तस्वीरें जरा इस बीच जरा दिखा दे। समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं, ट्रेन में किस तरीके से आग दिख रही है। ये नाराजगी है छात्रों की, लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर इस तरीके का उग्र विरोध प्रदर्शन होगा तो जायज मांग भी नाजायज लगने लग जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे समस्तीपुर की, जहां पर देखिए कितनी बोगी, एक उसके पीछे दूसरी और तीसरी, ये 3 बोगियों में आपको आग की लपटें दिख रही होंगी, काला धुआं आपको दिख रहा है तस्वीरों में। तो ये किया गया है इन छात्रों के द्वारा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू थे, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन पहले शांति के साथ शुरू हुआ था। केवल रेलवे ट्रैक पर बैठकर ये विरोध कर रहे थे, अचानक से तोड़फोड़ होती है, आग लगा दी जाती है। कौन सा गाड़ी था ये? लोहित एक्सप्रेस। गाड़ी नंबर कितना है? 15,652। 15,652। कहाँ तक प्रस्थान करते हैं आप? मैं वहाँ से सिलगुड़ी एनजीबी तक। सिलीगुड़ी तक? हाँ जी। क्या परेशानी हुई यहाँ पे, बताइए। अभी हम यात्री हैं, इसमें जाने के लिए आए हुए, बीच रास्ते में दिक्कत हो रही है ना सरकार की तरफ से। चलो विद्यार्थियों का भी मार्ग सही है, जायज है। आर्मियों की जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, 2-2 साल के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, पढ़ाई करने के बाद, एजुकेशन पूरा होने के बाद भी इन लोगों को जो शास्ति देना पड़ता है आर्मियों के लिए, जो ये लोग मांग कर रहे हैं, उस चीज के लिए भी सही है। लेकिन इन लोगों को कहाँ गलती होगी, यात्रियों के लिए नहीं। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहर शहर ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे में कहते हैं सबसे ज्यादा भर्ती बिहार से ही होती है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी बात से नाराज हैं कि इतनी ट्रेनिंग, इतनी कोशिशों के बाद, यानी एक लंबी प्रक्रिया के तहत आप भर्ती हो रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 4 साल आपकी नौकरी रहेगी, उसमें 6 महीने आपकी ट्रेनिंग रहेगी, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। क्योंकि अब देखिए, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया, उत्तर प्रदेश ने कहा है, सरकार ने कहा है कि पुलिस में जो भर्ती होंगी उसमें हम वरीयता देंगे इन अग्निवीरों को। लेकिन बावजूद इसके अब ये छात्र लिखित तौर पर चाह रहे हैं भरोसा, और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रही। कई और मांगे हैं इस योजना को लेकर, कुछ और पेच है जिसको चाहते हैं कि सरकार इसकी तस्वीर क्लियर करे। सुजीत हमारे साथ मौजूद है लगातार। सुजीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे बिहार से कमोबेश वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। प्रदर्शन हर बीतते दिन के साथ उग्र हो रहा है। सबसे ज्यादा चौंका रही तस्वीर समस्तीपुर की, बक्सर की, यहाँ पर पूरी की पूरी बोगी देखिए फूंक दी गई है। बिल्कुल, और जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा है, इन लोगों की स्पष्ट मांग है कि जब तक ये स्कीम वापस नहीं होता है तब तक ये लगातार इस तरह का प्रदर्शन होता रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार की तरफ से जिस तरीके से शांति बनाए रखने के लिए, या इस तरह की आगजनी ना हो, तोड़फोड़ ना हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो, उस तरह का कोई अपील इस तरह की बिहार सरकार की तरफ से अभी तक आई नहीं है। अलबत्ता जेडीयू की तरफ से जो उनके नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि इस स्कीम पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, एनडीए सरकार है, उसमें भी इस स्कीम को लेकर मतभेद है, और बीजेपी के नेता जहां कह रहे हैं कि बच्चे जो है स्कीम को समझ नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्पष्ट तौर पर जेडीयू इस बात को मान रहा है कि ये इसमें खामियां हैं और इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है केंद्र सरकार को। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से बिहार में एक जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो जरूरत है, जो एक लोगों को एक संदेश जाना चाहिए, वो संदेश नहीं जा पा रहा है। कल शाम में जाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि जो सवाल तो ये है ना कि अगर सरकार वो कह रहे हैं छात्र समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक पहलू तो ये भी हो सकता है कि सरकार शायद समझा नहीं पा रही है, क्योंकि उम्र सीमा इस प्रदर्शन के बाद आप 21 साल से 23 साल कर देते हैं। ये अगर पहले हो जाता और कन्विंसली आप अगर अपनी बात को समझा पाते तो शायद आज ये तस्वीर सामने नहीं आती। किन किन बात को लेकर यहाँ विरोध कर रहे हैं ये छात्र, क्योंकि आपने तो बात भी की होगी। सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि ये योजना ही पूरी तरीके से वापस ले ली जाए, या इसमें कुछ सुधार करके ये योजना स्वीकार्य है? देखिए, पिछले 3 वर्षों से वैकेंसी आई नहीं है सेना में, और लगातार 3 वर्षों से जो बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठकर वो दौड़ लगाते हैं, फिजिकल करते हैं। कई लोगों ने एनसीसी को पास किया, जो सेना में भर्ती होने में काफी सहायक होता है। तो वो जो चीजें हैं, वो चीज ये नए स्कीम में उनको लगता है कि वो चीजें कहीं मैटर नहीं करती है, और जो उम्र सीमा बढ़ाई गई है वो पहले बढ़ा दी जाती तो शायद एक युवक की जान नहीं जाती, जो हरियाणा में जिसने आत्महत्या की। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दीबाजी में इस स्कीम को लागू किया गया। सरकार को चाहिए था
कि पहले इसको पब्लिक डोमेन में लाकर इस तरह की स्कीम वो बना रहे हैं, या फिर जो बैकलॉग है उनका, जो 2 वर्षों से जो उन्होंने भर्ती नहीं किया है, कोरोना की वजह बताई जा रही है, तो उसको भर्ती करने के बाद भी इस स्कीम को लागू किया जा सकता है। लेकिन जो युवक जो हैं, जो सपने सजोए हुए थे कि वो सेना में भर्ती होंगे, देश की सेवा करेंगे, अचानक से आप एक स्कीम लाते हैं जिसकी वजह से उनके सपनों पर एक आघात होता है, क्योंकि कई जो है वो उस उम्र सीमा को पार कर चुके। लेकिन अभी जो जिस तरह का अभी चल रहा है, जो हंगामा चल रहा है यहाँ पे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी ये जानकारी नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। और लेकिन इसमें राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा बच्चों को, उनसे संवाद करनी पड़ेगी कि भाई इसके ये फायदे हैं, इसके करने से ये आपको लाभ होगा। तो ये सब चीजें हुई नहीं और अचानक इस स्कीम को लागू कर दिया गया। काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि सेना में वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी तो बहुत सारे सेक्टर में नहीं आ रही थी पिछले 2-3 वर्षों से, और काफी बेरोजगारी भी बढ़ी हुई थी। तो इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। आप देखिए बीजेपी पर ज्यादा आक्रोश है।